नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदर एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर निभोज्वल कांति कांतं विघ्नेश्वरं सकल विघ्न हरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरु रङ्गङ्घ्रिपद्य मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु मेघश्यामलः कोमलांगः जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अश्रुतममर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। सदाशिव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिक पति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता एवं संहार करता पार्वतीनाथ प्रथम आदि गणों के स्वामिन आकाश आदि अष्टमूर्तियों वाले विश्वरूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव त्रिनेत्रधारी दुःस्वप्न नाशक पंच तत्व उत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता आदि अंत रहित सबके कारण श्री शाम सदाशिव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधार भूता परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। उपस्थित सभी भक्तगण भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं और बहनों, हम सबका ये परम सौभाग्य ही है कि शंकर भगवान की इस सुंदर कथा पर सम्मिलित होकर इस शिव कथा रूपी मंदाकिनी में
गोता लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। सज्जनों, जब सूत जी ने पार्थिव पूजन का, भस्म का महत्व शौनक आदि ऋषियों ऋषियों को बता दिया, तब शौनक आदि ऋषियों से सूत जी कहते हैं कि वंदे तरसथम निज गूढ़ रूपम शिवम स्वतः अस्तष्टुमिदं विचष्टे जगन्त नित्यं परितो भ्रमन्ते यत् सन्निधौ चुंबक लोहवत्तम। कि जिस प्रकार लोहा चुंबक से आकर्षित होकर उसके पास लटकता रहता है, उसी प्रकार यह सारा संसार जिसके आसपास भ्रमण करता है, जिन्होंने स्वयं ही उस प्रपंच को रचने की विधि बतलाई है, जो सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका स्वरूप जानना बड़ा ही दुर्लभ है, मैं उन भगवान शंकर की आदर सहित वंदना करता हूँ। सभी शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, अब आप कृपा करके शिव का प्राकट्य, उमा की उत्पत्ति, शिव उमा का विवाह, ये जो चरित्र हैं, इन चरित्रों को हमें सुनाएं। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, आप लोगों के जो प्रश्न हैं वो पतित पावनी श्री गंगा जी के समान हैं। ये सुनने, कहने और पूछने वाले तीनों को ही पवित्र करने वाले हैं। आपके प्रश्नों के अनुसार ही ये प्रश्न नारद जी ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनको शिव चरित्र सुनाया था। एकस्मिन समय विप्रा नारदो, हिमालय पर्वत पर एक परम शोभा संपन्न गुफा थी, जिसके निकट देव नदी गंगा निरंतर बहती थी। वहां एक बड़ा दिव्य आश्रम था, जो नाना प्रकार के शोभा से शोभायमान था। वे दिव्यदर्शी देवर्षि नारद जी तपस्या करने के लिए वहां गए और हिमालय पर्वत की एक गुफा में मौन होकर बैठ गए। बहुत दिनों में पूर्ण होने वाला उन्होंने तप आरंभ कर दिया। उनका तप जो था सज्जनों, बड़ा उग्र हो चला, दिन प्रतिदिन उग्र होता गया। उनके उग्र तप को देखकर सज्जनों, देखिए, जैसे ही पृथ्वी पर इस मृत्यु लोक में कोई तप करता है ना, तो सबसे पहले अगर किसी के दिमाग में घंटी बजती है तो वो है देवराज इंद्र। तो नारद जी के उग्र तप को देखकर देवराज इंद्र जो हैं वो डर गए और विचार करने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा सिंहासन पाने के लिए नारद जी तप कर रहे हैं। यह विचार कर देवराज इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहने लगे कि हे कामदेव, तुम मेरे हितैषी हो, मेरे मित्र हो। देखो, नारद जी हिमालय पर्वत पर एक गुफा में बैठकर तप कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो वरदान में ब्रह्मा जी से मेरा सिंहासन ही मांग ले, और ब्रह्मा जी तो उन्हें दे ही देंगे। अतः तुम आज ही वहां जाकर उनके तप को भंग कर दो। इंद्र की जैसे ही आज्ञा मिली, कामदेव उस गुफा में पहुंच गए और उन्होंने नारद जी का मन विचलित करने के लिए, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अनेक प्रयत्न किए, लेकिन नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। वास्तव में इसमें नारद जी की कोई बड़ाई नहीं थी, ये तो सदाशिव की कृपा थी। क्यों? अत्रैव शंभुनाकारी सुतपश्च स्मारिणा अत्रैव दग्ध अस्तिनासु कामो मुनि तपोपः। पहले इसी स्थान पर काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं पर उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को भस्म किया था। वैसे भी कामदेव की माया इस स्थान पर नहीं चल सकती थी, क्योंकि जब सदाशिव ने कामदेव को भस्म किया तो कामदेव की पत्नी रति ने पति के जीवित होने की प्रार्थना की। तो देवताओं ने भी महादेव जी से प्रार्थना की कि रति के पति कामदेव को जीवित कर दिया जाए। तब महादेव जी ने कहा था
जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामही भारा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा। कहा था महादेव जी ने कि जब द्वापर में कृष्ण का अवतार होगा यदुवंश में, तब कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति जो है वो जीवित आएगा। और उसी समय महादेव जी ने कहा था कि जहां तक यह भस्म होता दिखाई देता है, वहां तक और इस स्थान पर पृथ्वी में के काम बाण कभी भी सफल नहीं हो सकेंगे। जब इधर कामदेव का प्रभाव मिथ्या हो गया, तो वो शीघ्र ही स्वर्ग लोक में इंद्र के पास लौट गए। वहां कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया और कह दिया कि नारद जी का प्रभाव बहुत है, वो तो जरा सा भी हिले ही नहीं अपनी तपस्या से। तब इंद्र जो की आज्ञा माया से नारद जी मोहित हो गए और वो कुछ भी नहीं जान सके। सदा शिव की कृपा से नारद जी ने बहुत काल तक तपस्या की। अपने तप को पूर्ण हुआ समझकर नारद जी उठे तो उन्हें कामदेव पर विजय प्राप्त करने का ध्यान आया। तब उनके मन में अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। इस प्रकार के अभिमान से उनका ज्ञान जो है वो नष्ट हो गया। तभी वे अपने काम विजय की कथा श्री महादेव जी को सुनाने के लिए शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। वहां जाकर नारद जी ने शिव जी को प्रणाम किया और अपनी तपस्या की सफलता का समाचार और साथ ही कामदेव पर विजय पाने का समाचार भी कह सुनाया।